प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 11th का एक नया वीडियो फिर लेके आपके सामने हूँ, जिसका नाम है प्रोडक्ट और न्यूमेरिकल ऑन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अभी ट्रिपल वेक्टर का नहीं है। इससे पहले भी मैंने एक न्यूमेरिकल की सीट डाली हुई थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे मेरे पास, तो इसलिए मैं आज उसको एक नए वीडियो के साथ में फिर से बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और होप दैट आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और पढ़ाई बोर्ड की प्रिपरेशन क्लास 12th के लिए अच्छी चल रही होगी। क्लास 11th का, क्योंकि बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है वही होती है कि सर समझ में नहीं आ रहा है। होप दैट कि वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपके क्लियर हो रहे होंगे। चलो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। उसमें कह रहे हैं फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए along B. Find the component of A. Question है first. Find the component of A vector. Find the component of A vector 2i plus 3j. Component of two vectors A is equals to 2i plus of 3j. 2i plus of 3j. शायद ये हो सकता है आज नया मार्कर है तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये लिखने में ज़्यादा वो दिखा रहा है। a इक्वल्स टू ये हो गया 2i, ये बचेगा आपके पास 2i एंड प्लस ऑफ 3j, 2i प्लस ऑफ 3j। ठीक है, and along the direction of vector along the direction of vector along the direction of vectors, किस डायरेक्शन में? along the direction of vector I plus j, along the direction of the vectors I plus j, I plus j, I plus j and I minus j and I minus of j वेक्टर। इन दोनों के उसमें हमें दिखाना है कि ये आप क्वेश्चन को पढ़े पहले तो क्वेश्चन आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। एक तो है i प्लस ऑफ j के अलोंग में और i माइनस ऑफ j के अलोंग में इसके वेक्टर का कंपोनेंट आपको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हमें इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, डायग्राम से समझते हैं। ये कह रहा है कि एक वेक्टर आपके पास फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इसका कंपोनेंट निकालना है इसके डायरेक्शन में। तो इसका मतलब मैं एक डायग्राम ये बनाऊं, ये मेरे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर है जिसका नाम है i प्लस ऑफ j, जिसका नाम क्या है i प्लस ऑफ j। ठीक है, दूसरा वेक्टर है ये वाला वेक्टर है और इस वाले वेक्टर का नाम मैंने रखा है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस ऑफ 3j, 2i प्लस ऑफ 3j। ये हो गया। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है आपके पास थीटा, ये मैंने यहाँ पे ये क्या है, थीटा है, ये देखें। अब इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसमें से फाइंड आउट करना है कि हमें एक वेक्टर निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ, ये बी वेक्टर है, हमें आपको ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ये ना फाइंड आउट करके इसके साथ में ये वाला फाइंड आउट करना है। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मीन्स इसको मैं अगर कोई नाम दे दूं ओ, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये बचेगा ए और यहाँ पे बच गया डी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? डी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टू दिस वन, इस वेक्टर को मुझे ऐसे नीचे लाना है
इस वेक्टर को मुझे ऐसे नीचे लाना है ऐसे, और इसको बी के साथ में लाई कराना है। इस वेक्टर को मुझे नीचे लेके आना है और इसको किसके साथ में लाई कराना है, बी के साथ में। अगर मैं बी के साथ में लाई करूंगा तो आप इसमें देखिए दैट इज वो कितना बचेगा, ओडी इक्वल्स टू क्या मेरे पास cos थीटा इज इक्वल्स टू ओडी अपॉन ऑफ ओ ए। तो इसका अंदर कितना हो गया, ओ ए हमारे पास, ओडी तो हमें चाहिए, और ओ ए हमारे पास ए वेक्टर है। ओ ए कितना है बच्चों, ए वेक्टर है, और ये कितना हो गया cos थीटा। अब ए वेक्टर तो यहाँ पे इसका क्या होगा, एक्स का मैग्नीट्यूड होगा, और ये भी मैग्नीट्यूड में है, तो ओडी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन ऑफ cos थीटा। ये हो गया ओडी। ये कंडीशन आपकी आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, ओडी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं हमें फाइंड द वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस ऑफ जे, यानी ये तो आई प्लस ऑफ जे था, ये तो क्लियर हो गया। नाउ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along b वेक्टर इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along b वेक्टर इक्वल्स टू। अब देखिए डायरेक्शन along द b है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन बी वेक्टर की तरफ है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कितना हो गया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या था, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड था ओडी, तो ये बचेगा आपके पास ओडी और इंटू बी कैप, ओडी इंटू बी कैप। क्या हो गया बच्चों, ओडी इंटू बी कैप। ठीक है, अब तो यहाँ पे ओडी इंटू बी कैप की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा बाद में स्पेस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ से इक्वल्स टू ओडी की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा इंटू बी कैप। ये हो गया। ठीक, अब इसको भी मुझे सॉल्व करना है कि डॉट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, अच्छा अब ये बी कैप तो डायरेक्शन हो गया, तो इसमें कितना बचेगा हमारे पास, ए मॉड ऑफ ए वेक्टर cos थीटा इंटू बी अपॉन ऑफ बी वेक्टर अपॉन ऑफ बी मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये बच गया। ठीक है, ये तो इसकी क्या थी, इसकी डेफिनेशन थी, किसकी डेफिनेशन है ये, हाँ ये किसकी डेफिनेशन है बच्चों, ये आपके पास यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है। अब यहां से हमारे पास क्या कंडीशन आई, इसमें से ये तो बन गया। अब हमें इसमें यहां चाहिए मॉडुलस ऑफ, क्या चाहिए, ए डॉट कॉस थीटा इंटू बी वेक्टर अपॉन ऑफ मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू बी मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर अपॉन ऑफ मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितना हो गया, ए वेक्टर बी डॉट कॉस थीटा अपॉन ऑफ मॉड ऑफ बी का स्क्वायर और इंटू बी वेक्टर, क्योंकि आपको वेक्टर ही निकालना है। अच्छा ए डॉट ऑफ बी वेक्टर, ये किसकी डेफिनेशन है, ये एक डेफिनेशन है आपके पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब ये सिंपल से आ गया, ए वेक्टर की कहानी क्या थी, 2i प्लस ऑफ 3j और डॉट इसकी बी का कितना था, i प्लस ऑफ जे अपॉन ऑफ मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 1 स्क्वायर। तो कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 2 1 जा 2, कितना आ गया बच्चों, 2 1 जा 2, और i डॉट i इक्वल्स टू 1 होता है, i डॉट j इक्वल्स टू 0 हो जाता है। फिर प्लस कितना हो गया, 3 2 जा 6, नहीं 3 1 जा 3 अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बी वेक्टर आपको लिखना ही है, बी वेक्टर आपके पास क्या था, बी वेक्टर लिखना है ऑलरेडी आई प्लस ऑफ जे, यहाँ पे कितना हो गया, आई प्लस ऑफ जे वेक्टर, ये बच गया। और यहाँ पे भी कितना हो गया, आई प्लस ऑफ जे वेक्टर, ये बच गया। अभी कितना हो गया, 5 अपॉन अंडर रूट 2, 5 अपॉन ऑफ अंडर रूट 2 आई प्लस ऑफ जे वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन आ गई। ठीक है, ये अलोंग द वेक्टर इसमें आ गया। तो दैट इक्वल्स टू मॉड, अगर हम मॉडुलस निकालें तो कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी था, यहाँ पे स्क्वायर भी है, ये भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी हट करके क्या हो जाएगा, क्या आपके पास 2।
तो ये आ गया आपके पास, एक आंसर आ गया, दैट इज, इसमें से एक आंसर आया, कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ ए, component of a vector along, component of a vector along b vector is equals to 5/2 I plus of j, 5/2 I plus of j, component of, ये हो गया component of component of a vector, component of a vector along, component of along b vector is equals to 5/2 into I vector plus j vector, कंपोनेंट ऑफ i इक्वल्स टू, तो दिस वन, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अच्छा, सेम यही कंडीशन, a माइनस ऑफ b along the a माइनस ऑफ b वेक्टर, a माइनस ऑफ b वेक्टर, सेम यही प्रोसेस होगी। डायग्राम का अगर हम बात करेंगे तो j को माइनस में जाना है, j को किस में जाना है, माइनस में, लेकिन अब यहाँ पे 2D का डायग्राम है तो इसलिए हम j नेगेटिव की तरफ होगा, ये i माइनस ऑफ j, ठीक है। ये कंडीशन आपकी ऐसे आ गई। डायग्रामेटिकली अगर हम देखना चाहें तो ये है, तो i पे चला गया, ये तो था हमारे पास i, और j नीचे आ गया, j नीचे आ गया, तो मतलब इधर ये हो गया आपके पास i माइनस ऑफ j, और जो वेक्टर था वो तो था आपके पास a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j, ये वाला, ये वाला था a इक्वल्स टू, a वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 3j। इसमें भी सेम वही कंडीशन करनी है, आप इसमें से परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, इसमें से परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, ठीक है। ये लेट, ये वेक्टर आपका c वेक्टर है, ये वेक्टर आपका c वेक्टर है, और ये आपका a वेक्टर ऑलरेडी गिवन है। तो परपेंडिकुलर किसमें ड्रॉन करेंगे, जिसमें जो क्वांटिटी आपको नोन है उसमें से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, ये हो गया, ठीक, ये इसका डायग्राम बना। अब इसमें इससे क्या हो गया, along the b वेक्टर सेम एज cos थीटा इक्वल्स टू, इसमें भी कुछ और नेम दे देते हैं, क्या नेम दिया जा सकता है, इसको चलो मैंने o, इसको मैंने c, ये यहाँ पे c दे दिया, और ये तो था a ही था हमारे पास, और इसको मैं d दे देता हूँ, तो अब कितना बचेगा, od इक्वल्स टू, अगेन ये पूरा थीटा है, ये पूरा आपका थीटा बना रहा है अभी ये, तो ये कितना हो गया, od इक्वल्स टू cos थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा इज इक्वल्स टू od अपॉन ऑफ oa। अब ये भी आपका क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि od अपॉन ऑफ मॉड ऑफ a वेक्टर और इक्वल्स टू cos थीटा, और od इक्वल्स टू मॉड ऑफ a cos थीटा, ये बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा है कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर along c वेक्टर, इसका अंदर कितना हो गया, तो दैट इक्वल्स टू od, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता है, od फिर आपके पास क्या आ जाएगा, c कैप, od कितना हो गया, c कैप, मतलब मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन आपकी किसके अकॉर्डिंग जा रही है, c के अकॉर्डिंग, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, od इंटू c कैप। ओके, अब यहाँ पे od की वैल्यू रखेंगे, तो मॉड ऑफ a एंड cos थीटा, और c कैप की वैल्यू रखेंगे तो कितना बचेगा, c वेक्टर अपॉन ऑफ मॉड ऑफ c वेक्टर। अब लेकिन हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने के लिए यहाँ पे a डॉट c वेक्टर चाहिए था, मॉडुलस ऑफ c चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, इसको मॉड ऑफ a वेक्टर ये बचेगा, और मॉड ऑफ c वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, cos थीटा इंटू c कैप, c ये बचेगा अपॉन मॉड ऑफ c का स्क्वायर, एक पहले से था और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है,
तो ये आपके पास आ गया। अब इसकी कहानी क्या बची, ये है आपके पास ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर कॉस थीटा, ये ए वेक्टर डॉट, ये आपका ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का फॉर्मूला है, और अपॉन ऑफ मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर ये हो गया, और इनटू सी वेक्टर ये बच गया आपके पास, ये इसका कंपोनेंट हो गया। अब इसको, अरे यार चलो मैंने इसको डॉट में लगा दिया, चलो क्रॉस में भी था कोई बात नहीं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये इसके लिए पार्ट आ गया आपके पास। अब क्या बचा हमारे पास, इक्वल्स टू ए डॉट सी को, ये ए डॉट सी की वैल्यू निकालें। ए डॉट सी कितनी आई बच्चों, ए डॉट सी आ गया हमारे पास, ए है इक्वल्स टू 2i प्लस ऑफ 3j, एंड फिर इनटू ये बचेगा i माइनस ऑफ j, फिर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ प्लस ऑफ 1, और ये हो गया आपके पास इनटू का होल स्क्वायर इनटू i माइनस ऑफ j। ये आपका सी वेक्टर का कंपोनेंट है, इसकी वजह से अब यहाँ पे कितना हो गया, इक्वल्स टू आई से आई कैंसिल मल्टीप्लाई 2 और 3 से माइनस ऑफ 3 अपॉन कितना हो गया 2, तो यहाँ पे कितना हो गया i माइनस ऑफ j, तो कितना हो गया -1/2 और i माइनस ऑफ j, ये आ गया उसका कंपोनेंट। क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा था, शायद मैं इसको स्केलर प्रोडक्ट में नहीं डाल पाया था, इसकी वजह से मैंने इसको इसमें डाल दिया है। तो अभी कितना हो गया, तो दैट इक्वल्स टू, तो ये आ गया आपका कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग C इज इक्वल्स टू -1/2, और ये बचेगा i माइनस ऑफ j, क्या बच गया i माइनस ऑफ j, ये इसका आंसर आ गया। होप दैट ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन पर्पज के लिए भी और क्लास 11 के पर्पज के लिए भी। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके कॉपी करें। हाँ बच्चों, फॉर टाइम को सेव करने के लिए मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है। इसमें ये कहना चाह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टिप्स ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी। इसका मैं अगर डायग्राम से इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करूं, ये मेरे पास एक 3D का पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। सपोज दैट ये कहीं यहाँ पे है। इट डजेंट मैटर कि डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि 3D का 2D में बना पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसकी वजह से ऐसे बना देना। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट था, ये आपका ए पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आपका सी पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक आपका बी पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इनके टिप्स से फॉर्म होने वाला एक ट्रायंगल है, इनके टिप से फॉर्म होने वाला एक ट्रायंगल है जिसके एरिया हमें फाइंड आउट करनी है। इनके टिप से मतलब ये, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये हम इसको ज्वाइन करेंगे और यहां इसको ज्वाइन करेंगे, ये हमने इसको बना दिया। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, होप दैट ये विजिबल हो रहा होगा। और ये क्या है आपके पास, इसमें हमने इसकी एरिया, आपको ये वाला ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करनी है, ये ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है इनके टिप से ज्वाइन होने वाले एरिया को फाइंड आउट करो। ठीक है, अब इसमें देखें बहुत ज्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से क्या निकालना पड़ेगा, और इसमें यहाँ पे हो गया x, ये बचेगा आपके पास y और ये बचेगा z। अच्छा, अब OA वेक्टर बताएं कितना हो गया। OA वेक्टर इक्वल्स टू हो गया आपके पास जो ये दिया हुआ है i माइनस ऑफ j माइनस ऑफ 3k, और इक्वल्स टू ए वेक्टर, इक्वल्स टू कितना हो गया ए वेक्टर। अच्छा, ओ बी इक्वल्स टू एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ओ बी की वैल्यू दी हुई है हमें 4i माइनस ऑफ 3j एंड प्लस ऑफ k, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद फिर सी में कितना दिया हुआ है, एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू ओ सी वेक्टर इक्वल्स टू ये कितना हो गया 3i और माइनस ऑफ j एंड प्लस ऑफ 2k, ये आपके 3 वेक्टर्स गिवन है। ठीक है ना, ये कितने वेक्टर गिवन है, 3 वेक्टर्स गिवन है। अब हमें सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा ना। हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, ए बी को फाइंड आउट किया। ए बी को फाइंड आउट करूंगा तो कितना बचेगा बच्चों, ओ बी माइनस ऑफ ओ ए। ये मैंने आपको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए बताया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ऐसा होता है।
ठीक है ना, ए बी इक्वल्स टू ओ बी माइनस ऑफ ओ ए। ओके, अब तो ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी की वैल्यू हमारे पास 4i माइनस ऑफ 3j एंड प्लस ऑफ के, और यहाँ पर माइनस ऑफ ओ ए की वैल्यू कितनी है, i माइनस ऑफ जे माइनस ऑफ 3k, ये हो गया। तो इक्वल्स टू, अब इसको ऐड करेंगे तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3i और माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस माइनस ऑफ 2j एंड माइनस के एंड माइनस माइनस प्लस ऑफ 4k। बच्चों ये हो गया आपके पास ए बी की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये आपके पास जो ए बी की वैल्यू आ गई, तो दैट इज ए बी इक्वल्स टू ए बी वैक्टर इक्वल्स टू 3i माइनस ऑफ 2j एंड प्लस ऑफ 4k। ये आंसर इसके लिए आ गया। अब हमें ऐसे ही हमें क्या निकालना है, ए बी तो निकल गया, ए बी निकल गया है हमें, हमारे पास ए बी हमारे पास निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, चलो आप बी सी निकाल लो। बी सी निकालेंगे तो कितना हो गया, बी सी इक्वल्स टू ओ सी वैक्टर माइनस ऑफ ओ ए ओ बी वैक्टर। ये कितना हो गया, दैट इज द ओ बी वैक्टर, ये इसमें आ गया। अब ओ सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ओ सी कितना होगा, ओ सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बच्चों। ओ सी है हमारे पास 3i माइनस ऑफ जे प्लस ऑफ 2k, माइनस ऑफ ओ बी कितने हैं 4i एंड माइनस ऑफ 3j एंड प्लस ऑफ k, ये बच गया। इसमें से अब हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, 3i माइनस ऑफ 4i तो कितना बचेगा, माइनस ऑफ i एंड माइनस j माइनस माइनस प्लस कितना बचेगा प्लस 2j, और ये कितना हो गया 2k और माइनस k, तो दैट इक्वल्स टू कितना हो गया k, ये कितना हो गया आपका, दैट इज नोन एज द k। ये इसके ऊपर कैप आ गया, ये आपके पास BC वेक्टर आ गया। अब कौन सा वेक्टर आ गया, BC वेक्टर। या आपका BC वेक्टर इक्वल्स टू हो गया इक्वल्स टू माइनस ऑफ j एंड प्लस ऑफ 2j एंड माइनस ऑफ k, ये आपके पास BC वेक्टर आ गया। ठीक, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट निकालना है, जो BC के बाद अब हो गया AB निकल चुका है, BC निकल चुका है, अब हमें AC निकालना है। नाउ AC इक्वल्स टू, नाउ AC वेक्टर, अब हमें AC वेक्टर निकालना है। नाउ AC वेक्टर इक्वल्स टू कितना होगा, OC माइनस ऑफ OA वेक्टर, ये हो गया। तो अब यहाँ पे OC की वैल्यू कितनी है बच्चों, OC की वैल्यू है 3i माइनस ऑफ j प्लस ऑफ 2k, ये इसके लिए हो गया। फिर माइनस OA वेक्टर कितना था, OA वेक्टर में हमारे पास ये वाला है i माइनस j माइनस 3k, ये कितना हो गया i माइनस ऑफ j माइनस ऑफ 3k। इसको सॉल्व करेंगे तो 3i में से एक आ गया तो बचेगा 2i, और j माइनस j प्लस j इक्वल्स टू 0 j, और उसके बाद प्लस 2k और माइनस 3k, यहाँ 2k और प्लस 3k प्लस ऑफ 5k, ये आपके पास AC वेक्टर आ गया। अब क्या आ गया, AC वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया 2i माइनस ऑफ 0j एंड प्लस ऑफ 5k। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल निकालनी है, क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल में या तो हम इसका एरिया निकाल दें, पैरेललोग्राम का एरिया हाफ कर देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ दैट ऑफ द एरिया ऑफ किसका, अगर हमने पैरेललोग्राम के एरिया निकाल दी तो 2 एडजेसेंट साइड आ गई ना हमारे पास, 2 एडजेसेंट साइड आ चुकी हैं AB BC और CD। अब इसमें से हमारे पास डायगोनल भी मिल चुका है। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें हमें किसी को बेस मान के चलते हैं। अच्छा अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, अब हमें इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, तो इसमें इसका मतलब एक इसमें डायगोनल बनेगा। अब कौन सा डायगोनल बनना है, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, AC और AB 2 एडजेसेंट साइड है, BC की जरूरत नहीं थी, हाँ ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कि दोनों को इनिशियल वेक्टर हैं, एरिया ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2
1/2 मॉड ऑफ AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए हमारे पास, एडजेसेंट होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट। दोनों एडजेसेंट वेक्टर हो गए, देखो AB और AC। BC को नहीं भी निकालेंगे तब भी काम चल जाएगा, तो अगर अब निकाल दिया तो कोई बात ही नहीं है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इक्वल्स टू, क्योंकि इसका एरिया जो होता है वो एक दूसरे के हाफ होता है, एक दूसरे के, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो ट्रायंगल को सॉरी डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्विवेलेंट ट्रायंगल में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। अगर दो ऐसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कन्वर्ट करेगा तो इसका मतलब पैरेललोग्राम का जो हाफ एरिया का जो हाफ होगा वो आपका ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब कितना बचेगा, 1/2। अब आप इसमें लिखें, पहले आई जे के लिखते हैं, आई जे के लिखते हैं पहले। ये कितना बचेगा, आई, फिर ये हो गया जे, फिर ये बचेगा के और दिस। अब इसमें से हमने इसका वो लिखना है, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। किसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं बच्चों, हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं आई जे के ए बी और ए सी के। ए बी का हमने कहा निकाला था, ए बी का ये था 3 और -2, 3 और -2 और 4, और ए सी का यहाँ पर है 2i यानी 2 और -0 और ये कितना हो गया, +5, ये हो गया। अब एज इट इज इसको थोड़ा फटाफट करते हैं। इक्वल्स टू ये कितना हो गया, 1/2 तो अपनी जगह पे था, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मॉड लगा दिया है। अब ये कितना बचेगा, यहाँ पे हो गया आई, क्योंकि अब इसका मैंने पहले दिन भी बताया था आपको कैसे करना है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करते हुए सीधे करूँगा आई। अब देखो 5 2 10 -10 हो गया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, फिर माइनस ऑफ ये तो हो गया 0, -0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे -j, फिर यहाँ पे क्या था, -j आ रहा था हमारे पास। -j में क्या था, j वाले कॉलम को छोड़ करके, रोज को छोड़ के 5 3 या 15, ये कितना हो जाएगा 15, इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, फिर माइनस इसको माइनस किया तो कितना हो गया, 8 आ गया। फिर कितना हो गया आपके पास k, माइनस ऑफ, फिर प्लस ऑफ k बचेगा, प्लस ऑफ k होगा, प्लस ऑफ k आया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, k के बाद में इसको छोड़ देना है तो ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस ऑफ 4। ये देखो बच्चों 3 में से 0 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना है, 0। फिर माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये प्लस में आ गया। अब ये इसके लिए हो गया तो इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/2। अब ये कितना हो जाएगा, -10i, माइनस ऑफ 10i, माइनस ऑफ 10i, फिर माइनस ऑफ j, फिर j एंड फिर k, ये इसका मॉडुलस हो गया। अब यहाँ पे देखें माइनस ऑफ j, ये 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गया तो बचा 7, तो यहाँ पे हो गया 7, -7, और ये वाली कंडीशन कितनी होगी, दैट इज द 4k। ये प्लस में था, यहाँ पे आपका ये हो गया माइनस में, ये हो गया माइनस में, और ये भी हो गया माइनस में, और ये कितना किस में गया, प्लस में। बच्चों अब इसका मॉडुलस निकालना है। इसका मॉडुलस निकालने के लिए क्या होगा, 1/2, और ये बचेगा अंडर रूट -10 का स्क्वायर एंड प्लस -7 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर, इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट, ये बचेगा आपके पास 100 प्लस 49 और प्लस ऑफ 16। इसको करेंगे तो कितना हो गया, 1/2 अंडर रूट, ये बचेगा, और 100 में से आप इसको ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 9 16 5 15 1 कैरी, और 5 1 6, और ये बचेगा, और ये कितना हो गया 165, ठीक है, कितना आ गया 165। तो इसकी एरिया जो आ गई वो अंडर रूट 165 के आसपास में आ रही है। अगर हम इसका रूट निकालें तो ये बचेगा आपके पास 1/2, तो यानी 12 का 144, 13 का ये अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट ऑफ, ये आ गया आपके पास 12.8 के आसपास, तो ये कितना हो गया, इक्वल्स टू 6.4 स्क्वायर यूनिट। इसकी एरिया कितनी आ गई, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 6.4 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर आ चुका है। बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, तो इसलिए आज एक ही क्वेश्चन हो पाया है, एक क्वेश्चन डॉट का हो पाया है, एक क्वेश्चन क्रॉस का हो पाया है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा सीरियसली से लें। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
वो आपकी मर्जी है, आप करें कि नहीं करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अदरवाइज मर्जी आपकी। तो तब तक वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। अच्छा, मैं थोड़ा सा साइड इसलिए हट जाता हूँ ताकि आपको बाद में जब वीडियो को जब आप पॉज करेंगे तो उसमें कोई लिखने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसको अदरवाइज मत लें। और थैंक यू, टिल देन पढ़ाई करते रहें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।